नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में आप अल्टरनेट डेज पर जो कल वर्क हो रहा था उसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। तीन व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए है, बी है और सी है। 30, 20 और 10 दिनों में। ए जो है 30 दिन में, बी जो है 20 दिन में और सी जो है 10 दिन में। जब आपको कंप्लीशन टाइम दे दिया जाता है तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सब में टोटल वर्क निकालना ही पड़ता है। टोटल वर्क जैसे निकालते हैं तो हम एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। 30, 20 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30 दुना 60। टोटल वर्क 60 हो जाएगा। अब इफिशियंसी देखेंगे, 30 दुना 60, इसका हो जाएगा 20 तिया 60, इसका हो जाएगा 10 छाके 60। आगे कहा जा रहा है ए को पहले दिन काम में बी का सहयोग मिलता है और दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है। जब ए काम करता है फर्स्ट दिन, ए के साथ कौन काम करता है? बी का सहयोग मिलता है। अब जब दूसरे दिन काम करता है तो ए तो करता ही है लेकिन ए के साथ सी का सहयोग मिलता है। ठीक, इसी तरह से काम आगे बढ़ता जा रहा है। साइकिल एक कितने दिनों का हो रहा है? 2 दिन का साइकिल हो रहा है। कितने दिनों का साइकिल होगा? 2 दिन का। क्योंकि पहला दिन जो है बी साथ में करता है, दूसरा दिन सी करता है, तो एक दिन ए हो गया, एक दिन ए हो गया, टोटल 2 दिन का साइकिल हो गया। आगे देखेंगे, यही क्रम आगे चलता है तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। टोटल काम इस तरह से अगर चल रहा है तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम वर्क देख लेंगे और यहाँ पर टाइम। 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है? पहला दिन तो ए और बी करता है, तो ए और बी कितना काम कर देता है एक दिन में? 2, 3, 5 काम। ए 2 काम करता है, बी 3 काम, दोनों मिला कितना काम कर देगा? 5 काम। और ए और सी दूसरा दिन काम करता है, दूसरा दिन में कितना काम हो जाएगा? ए और सी 2 और 6, 8 काम हो जाएगा। इस तरह से 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। 2 दिन में कितना काम कर लेता है? 13 काम करता है। जब 2 दिन का समय लगता है तो 13 काम होता है। 2 दिन का साइकिल चलता है, एक साइकिल में 13 काम होता है। अब क्या करेंगे? 13 वर्क जो है इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 60 के बराबर हो जाए या 60 से कम हो। 13 चौके 52, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कितना काम हो गया? 52 काम हो गया है। 4 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 2 चौके 8 दिन। ठीक है, अब काम कितना बच गया है? 52, 8, 60, 8 काम बच गया है। अब इसके बाद कौन आएगा? जब साइकिल कंप्लीट हो गया इसके बाद कौन आएगा? जो पहले आया था। पहले कौन आया था? ए और बी आया था। ए और बी अगर कितना काम करता है? 5 काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, तो पहला दिन में 5 काम ही होता है। पहला दिन में कितना काम हुआ? 5 काम। यहाँ पर ए और बी आया है, यानी एक दिन और लिया। 5 काम करने में एक दिन और लिया। कौन? ए और बी। ठीक है, अब काम कितना और बच रहा है? 52, 5, 57, 3 काम बच रहा है। अगले दिन कौन करेगा? ए और सी करेगा। जब ए कर लिया है तो उसके बाद ए और सी करेगा। कितना काम बचा है? 3 काम बचा है। इसको तो 3 से ज्यादा पावर है, 8 काम करता है, काम करवाना है आपको 3 ही। तो टाइम कितना लगेगा? जितना काम करवाना है उसको ऊपर, जितना इफिशियंसी है उसको नीचे। इफिशियंसी किसका लिखेंगे? सेकेंड डे ए और सी आता है तो ए और सी का ही इफिशियंसी लिखेंगे। ए और सी का इफिशियंसी क्या होता है? 8। इस तरह से 8×9 = 3/8 दिन का समय लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीन व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी जो है 30 दिन में इस काम को
समाप्त कर लेता है। ए काम प्रारंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं। कहा जा रहा है एक काम स्टार्ट करता है। कौन स्टार्ट करता है? ए। पहला दिन तो ए कर लिया है, दूसरे दिन कौन करेगा? ए के साथ बी और सी मिल जाता और काम इसी तरह स्टार्ट रहता। काम इसी तरह आगे बढ़ता है। फिर अगले दिन कौन करेगा? सिर्फ ए करेगा। नेक्स्ट डे ए के साथ बी और सी मिलकर के काम करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइकिल कितने दिनों को बन रहा है? एक दिन यहाँ पर, एक दिन ये सब मिल करके 2 दिन का साइकिल बन रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे, निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा? 10, 15 और 30 का एलसीएम 30 ही होता है। अब इफिशियंसी देखेंगे। ए का हो जाएगा 10 या 30, बी का हो जाएगा 15 दुना 30, सी का हो जाएगा 30 का 30। यहाँ देखेंगे 2 दिन के साइकिल में काम कितना हो रहा है। पहला दिन ए करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 करता है। ठीक है। अब तीसरा दिन कौन करता है? ए के साथ बी और सी भी मिल जाता है। ए कितना करता है? 3। और बी कितना करता है? 2। सी साथ में 1 करता है। इस सबको प्लस करके देखते हैं कितना होगा। 3 3 6 2 8 1 9, यानी 2 दिन का साइकिल चलता है तो 2 दिन में कितना काम हो जाता है? 9 काम हो जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अगर इस तरह से काम चल रहा है तो पूरा काम कब तक में कंप्लीट हो जाएगा? वर्क और नीचे में टाइम। अब देखेंगे इस 2 दिन के साइकिल में टाइम तो 2 दिन लगता है। एक साइकिल चलता है 2 दिन का। 2 दिन में काम कितना होता है? तो 2 दिन में 9 काम हो जाता है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे कि 30 के पास आ जाए? 9 या 27। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा, जो 30 से थोड़ा सा कम है। जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कराएं, कितना हो जाएगा? 2 या 6 दिन, यहाँ पर हो जाएगा 27 काम। काम बच रहा है कितना? 3 काम बच रहा है। 27 हो गया है, टोटल 30 है तो 3 काम बच रहा है। अब इसके बाद कौन आएगा? जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कौन आएगा? पहले ए करता है तो ए ही आएगा। ए भी एक दिन में 3 काम करता है तो आपको काम भी बचा हुआ है 3। ए एक दिन में 3 काम करता है। यहाँ पर 3 काम हो गया तो यहाँ पर दिन कितना लगा? 1 दिन लगा है। टोटल 7 डेज का, 7 डेज में यह काम कंप्लीट कर लेगा। कहा जा रहा है रत्ना और संजू अकेले किसी कार्य को क्रमशः 18 और 60 दिनों में पूरा कर सकती है। रत्ना है और संजू है। रत्ना और संजू मिलकर काम कर रही है। अकेले किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन अलग अलग करती है। जब रत्ना काम करती है तो यह 18 दिन में काम कर लेती है। जब यही काम संजू करती है तो इसको 60 दिन का समय लगता है। रत्ना 3 दिन के बाद काम छोड़ देती, फिर वह 5 दिनों का ब्रेक लेती है। रत्ना जो है 3 दिन तक काम करती है। कितने दिनों तक करती है रत्ना? 3 दिन तक काम करती है, फिर 5 दिन का ब्रेक लेती है। 5 दिन का जो ब्रेक लेती है, इस दौरान संजू काम करती है। यानी 5 दिन का ब्रेक लेती मतलब 5 दिन काम नहीं करती है तो 5 दिन कौन काम करती है? संजू करती है। संजू जो है वह 5 दिन काम करती है। यही काम क्रम से पूरा होने तक चलता रहता है। यही जो आगे भी चलता रहता है। पहले 3 दिन तक रत्ना करती है, फिर 5 दिन तक संजू करती है। यही क्रम आगे भी बढ़ते रहता है। ठीक है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो इस तरह से अगर कार्य चल रहा है तो कितने दिन का समय लगेगा? देखिए पहले 3 दिन तक कौन काम करे? रत्ना। उसके अगले 3 दिन के बाद ये 5 दिन में रेस्ट में चली जाती है रत्ना। तो अगले 5 दिन तक कौन काम करती है? संजू। फिर जो इसके बाद होगा, फिर रत्ना जो है 3 दिन काम करेगी, फिर संजू 5 दिन काम करेगी। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का फिनिश टाइम दिया हुआ है। 18 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 दुना 120, 60 दिया 180। एलसीएम कितना आएगा? 180। तो टोटल वर्क 180। अब इफिशियंसी देखेंगे रत्ना क्या हो जाएगा? 18 दहन 180, इसका हो जाएगा 60 या 180। इफिशियंसी भी पता चल गया है। अब काम कैसे करवाना है? यहाँ पर कोई साइकिल सब नहीं चल रहा है। साइकिल वैसे चलवाइएगा तो कितने बार चलेगा? 3 5 8 दिन का चलेगा। देखिए आपको काम करवाना है। पहले 3 5 8 दिन टाइम कितना लगता है? पहले
8 दिन का समय लगता। टाइम 8 दिन लगता, क्योंकि 3 दिन पहले रत्ना, उसके बाद संजू 5 दिन करती है। 8 दिन में काम कितना हो रहा है? रत्ना जब 3 दिन काम करती है, 3 दिन में कितना काम करती है? रत्ना एक दिन में 10 काम करती है, तो 3 दिन में 30 काम कर लेगी। और संजू 5 दिन करती है, तो संजू एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम? 15 काम। इसे 10 या 30 प्लस 15, 45। यानी 8 दिन में कितना काम हो जाता है? 45 काम। यही साइकिल जो 8 दिन का चल रहा है, तो 8 दिन में 45 काम हो जाता है। आपको ले जाना है कहाँ पर? 180 के पास ले जाना है। ये 45 का डायरेक्ट मल्टीपल 180 है। 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 180 तो हो गया काम, यानी 4 साइकिल में काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है। जब वर्क को 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो टाइम को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 चौके 32 दिन। यानी इस तरह से काम चलेगा तो 32 दिन में यह काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज क्वेश्चन यहीं पर लास्ट कर रहे हैं। अगर आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, अगर आप समझ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।